नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी से पीएम मोदी ने राष्ट्र को 6,700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। आज एक बार फिर बनारस के घरे आवे के मौका मिलल है। आज चेतगंज में नकटैया का मेला भी हो। धनतेरस, दीपावली और छठी मैया के त्योहार सब आवत है। और उससे पहले आज काशी विकास के पर्व का साक्षी बनत है। आप सबके बहुत खूब बधाई। साथियों, काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी मैं आंखों के एक बड़े अस्पताल उस अस्पताल का लोकार्पण करके आपके पास आया हूं और इसलिए आने में थोड़ी देर भी हो गई। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। यहां तो सारनाथ है, भगवान बुद्ध की उपदेश भूमि है। कुछ दिन पहले ही मैं अधिधम्म महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। आज मुझे सारनाथ के विकास से जुड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला है। और आप तो जानते हैं, कुछ समय पहले हमने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। उसमें पाली और प्राकृत भाषाएं भी है और पाली भाषा का सारनाथ से विशेष नाता है, काशी से विशेष नाता है, प्राकृत भाषा का भी विशेष नाता है और इसलिए उसका शास्त्रीय भाषा के रूप में गौरव प्राप्त होना ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सब मेरे काशीवासियों को और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपने मुझे जब लगातार
तीसरी बार सेवा करने का आदेश दिया था, तब मैंने 3 गुना गति से काम करने की बात कही थी। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है। देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। साथियों, आप देखिए, जब हमने बाबतपुरा एयरपोर्ट वाला हाईवे बनाया, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई, तो क्या फायदा सिर्फ आने जाने वालों को मिला? नहीं, इससे बनारस के कितने ही लोगों को रोजगार मिला। इससे खेती, उद्योग और पर्यटन तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी ने आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया। महीने में काशी आना ये अपने आप में एक पुण्य अनुभूति का अवसर होता है। यहां अपने काशीवासी तो है ही, संतजनों और परोपकारियों का भी संग है। इससे सुखद संयोग भला क्या हो सकता है। अभी मुझे परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ दर्शन का, प्रसाद पाने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उनके आशीर्वाद से ही आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। भगवान शंकर की नगरी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। मैं काशी के, पूर्वांचल के सभी परिवारजनों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर लेकर आया है। यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। सपोर्ट स्टाफ के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा। साथियों, शंकरा आई फाउंडेशन के इस नेक काम से जुड़ने का इसके पहले भी मुझे अवसर मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां भी शंकरा नेत्र अस्पताल खुला था और आपके गुरुजी के सानिध्य में मुझे उस काम को अवसर मिला था और आज मुझे आपके सानिध्य में इस कार्य का अवसर मिला है। और मेरे लिए एक बहुत संतोष का विषय है। वैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया भी, मेरा एक और सौभाग्य रहा है। श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी लिंग मिगल का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद रहा। परमाचार्य जी को अनेक बार उनके चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला था। परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी गल जी का मुझे बहुत स्नेह मिला। उनके मार्गदर्शन में मैंने अनेक कार्यों को पूरा किया और अब जगतगुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी का भी मुझे सानिध्य मिल रहा है। यानी एक प्रकार से 3 गुरु परंपराओं के साथ नाता जुड़ना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़े संतोष का विषय है। आज जगतगुरु ने विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र में आने का समय निकाला। मैं यहां के जनप्रतिनिधि के रूप में आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं। साथियों, आज के दिन मेरे मित्र राकेश झुनझुनवाला जी की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। व्यापार जगत में उनकी एक छवि से तो दुनिया परिचित है और दुनिया उनकी बहुत चर्चा भी करती है, लेकिन वे सेवा कार्यों से कैसे जुड़े थे, वो आज यहां दिखाई देता है। अब उनकी इस विरासत को उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है। रेखा जी काफी समय दे रही हैं और मुझे खुशी हुई कि आज मुझे राकेश जी के पूरे परिवार से भी मिलने का मौका मिल गया। मुझे याद है, मैंने शंकरा आई हॉस्पिटल
और चित्रकूट आई हॉस्पिटल, दोनों संस्थानों से वाराणसी आने का आग्रह किया था। मैं दोनों संस्थानों का आभारी हूं कि उन्होंने काशी वासियों का आग्रह का मान रखा। बीते समय में मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों लोगों का चित्रकूट आई हॉस्पिटल में इलाज किया गया है। अब यहां के लोगों को वाराणसी में ही 2 नए आधुनिक संस्थान मिलने जा रहे हैं। साथियों, काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। उधर पुलिस स्मृति दिवस 2024 के मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार के संदेश जारी किए। प्रिय साथियों, प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को हम सभी पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उन वीर शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं जिन्होंने राष्ट्र व समाज की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन में समर्पण और बलिदान का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज से 65 वर्ष पूर्व भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1959 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान नियमित गश्त पर निकले थे। स्वचालित राइफलों व मोटरों से लैस चीनी सैनिकों ने छलपूर्वक हमारे क्षेत्र में घात लगाकर अचानक गश्ती दल पर हमला कर दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साधारण शस्त्रों के बावजूद पुलिस दल की टुकड़ी ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए केंद्रीय पुलिस बल के 10 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं अमर वीर जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का इतिहास स्वर्णिम एवं गौरवशाली रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल एकल कमांड के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में उच्च कोटि का अपराध नियंत्रण एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना ऐसे कार्य हैं जिनमें पुलिस कार्मिकों को न केवल निरंतर सजगता व सतर्कता बरतनी होती है, बल्कि प्रत्येक क्षण नई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है। संपूर्ण भारतवर्ष में 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक कर्तव्य की वेदी पर 214 पुलिसजनों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 पुलिसजन क्रमशः आरक्षी रोहित कुमार जनपद फतेहगढ़ व आरक्षी सचिन राठी जनपद कन्नौज सम्मिलित हैं। कर्तव्य पालन में आत्म बलिदान करने वाले इन वीर शहीदों के पराक्रम से पुलिस बल, विशेषकर उत्तर प्रदेश पुलिस बल, गौरवान्वित है। हमारे वीर जवानों का यह बलिदान उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं जन सेवा के प्रति संकल्पबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्र आपके सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। आपकी वीरता की यशोगाथाएं भावी पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद सभी वीर जवानों को मैं भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं तथा उनके परिवारीजन को अपनी तरफ से मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में प्रदेश भर में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मिशन मोड में कार्रवाई करते हुए पिछले 14 महीने में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 55,000 से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत प्रदेश में चिन्हित 68 कुख्यात माफियाओं और उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई 4,043 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों के ध्वस्तीकरण एवं जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु समस्त कमिश्नरेट एवं जनपद में 75 क्राइम थाने जो कि केवल साइबर से रिलेटेड हैं, इनकी स्थापना की गई है। यूपी 112 के माध्यम से पुलिस की गतिशीलता को
बढ़ाते हुए उसका रिस्पांस टाइम घटकर लगभग 8 मिनट हो गया है। सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में एक नई पहल करते हुए यूपी 112 ने पीड़ितों की मदद के लिए और अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जन जागरूकता का एक अभियान एक पहल के नाम से शुरुआत की है, जिसमें कॉलर के नंबर को गोपनीय रखा जा रहा है। मैं पुनः पुलिस स्मृति दिवस पर अपनी व प्रदेश पुलिस की ओर से इन सभी वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव उनके साथ है। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी संपूर्ण शक्ति एवं निष्ठा एवं समर्पण से उनकी सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदैव कटिबद्ध एवं तत्पर है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।